पंजाबी आगा कुछ चिल्लाओ। The biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh. Diljit also has an inherent goodness which reflects on screen. It's very genuine. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਟਰਬਨ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲੈਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। उल्लू लगता है। ओए अगर सरदार के घर पैदा होता तो तेरे साथ आज ये बदसलूकी करने की कोई हिम्मत नहीं करता। नहीं रे बाबा, हमको तो ऐसा उल्लू लगना ही ठीक लगता है। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾऊं। बचपन में जब फिल्मों में पगड़ी वाले सरदार देखती थी तो पता होता था कि ही इज ओनली देयर फॉर कॉमिक रिलीफ, या तो वो खुद मजाक का पात्र बनेंगे या दूसरों का मजाक बनाएंगे। मैं गांटा सी पगड़ी वाले सरदार कभी हीरो नहीं होते थे फिल्मों में, और बॉलीवुड फिल्म्स तो बहुत दूर की बात थी। पंजाब में खुद पंजाबी फिल्मों में भी ये नहीं होता था। पर देन केम दिलजीत दोसांझ, एक पगड़ी वाला सरदार ना सिर्फ एक हीरो बना फिल्मों में, ही ब्रोक ऑल द स्टीरियोटाइप्स, बिकेम एन आइकॉन। और इनकी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स देख के ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आज एक लिविंग लेजेंड है। एक टाइम था जब दिलजीत के घर पे पत्थर मारे गए थे क्योंकि वो हमारा कल्चर खराब कर रहे थे, और आज उनको पंजाबी कल्चरल आइकन माना जाता है। कभी इनको सारे देश ने मिलकर खालिस्तानी घोषित कर दिया, और तभी ही मेड द होल इंडिया प्राउड बाय सिंगिंग एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सच एज कोचेला। इश्क द उड़ा एड़ा से लेके गोट तक का ये सफर आसान तो रहा नहीं होगा। सो लेट्स डाइव इनटू हिज फिनोमिनल जर्नी। जलंधर के पास दोसांझ कला में जन्मे दिलजीत को 10-12 साल की उम्र में मामा ने कहा कि इसको लुधियाना ले चलते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाएंगी। पर किसी ने भी उस 10 साल के दिलजीत से नहीं पूछा कि क्या वो जाना चाहता है। बस माँ बाप ने बोला तो वो चल दिए। लुधियाना में दिलजीत स्टेड इन द एरिया कॉल्ड दुगरी, जहाँ के निवासी अमर सिंह चमकीला भी थे इन हिज लाइफ। म्यूजिक में इंटरेस्ट हुआ तो स्कूल के गुरबानी कीर्तन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और शब्द कीर्तन करते करते संगीत सीख लिया। उस टाइम पे ये आसपास के गुरुद्वारों में भी गुरबानी संगीत की वजह से थोड़े पॉपुलर हो गए थे। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ तबला हारमोनियम वोकल सीखते रहे। और ये सब के दौरान ही दिलजीत डिसाइडेड कि वो म्यूजिक की फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। फिर 2002 में टी सीरीज की एक ब्रांच फाइनस्टोन कैसेट्स के थ्रू इनकी पहली एल्बम रिलीज हुई, इश्क दा उड़ा एड़ा। उस टाइम पे एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर राजिंदर सिंह के कहने पे दिलजीत ने अपना नाम बदल के दिलजीत कर लिया, बिकॉज इट साउंडेड मोर पेप। दिलजीत के पहले ही एल्बम्स इश्क दा उड़ा एड़ा और दिल बहुत ही पसंद किए लोगों ने। उनकी क्यूटनेस, सॉफ्ट लुक्स और लव सॉन्ग्स की वजह से ही काइंड ऑफ बिकेम द चॉकलेट बॉय ऑफ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। मोस्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स या तो इनके क्रश की तारीफ के बारे में होते थे या फिर प्रपोजल सॉन्ग्स, जिसकी वजह से लड़कियों में इनकी पॉपुलैरिटी और क्रेज बहुत ही ज्यादा हो गया था। और इनकी सारी ही एल्बम्स हिट हो रही थी एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स इन पंजाब। एक टर्बन वाले आर्टिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि माना ये जाता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए, कूल और फैशनेबल दिखने के लिए तुम्हें पगड़ी हटा के बाल कटवाने पड़ेंगे। इवन दो सिख और पंजाबी कल्चर में पगड़ी की अहमियत और कदर सबको पता है, पर स्टिल आई पर्सनली हैव विटनेस्ड पीपल गेटिंग बुलेट बिकॉज ऑफ वियरिंग टर्बन। आई हैव सीन फेलो सिख किड्स गेटिंग मेड फन ऑफ बिकॉज ऑफ देयर जूड़ा एंड पटका। तो जब तुम एक बंदे को बिना अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज किए एम्ब्रेसिंग द टर्बन सक्सेस अचीव करते देखते हो ना, इट वाज सो इम्पैक्टफुल। दिलजीत के शुरुआती करियर में भी पंजाब में उनको काफी क्रिटिसिज्म मिला फॉर सॉन्ग्स लाइक होया की जे नच दी दी बांह फड़ ली, डाका ता नी मारिया, एंड ऑल्सो अनदर वन आगे पग्गा पोचनिया वाले रही बच के नी रंगले दुपट्टे वालिए। कुछ दीज सॉन्ग्स वर पोर्ट्रेइंग टर्बन इन अ नेगेटिव वे। 2009 में इनकी एल्बम आई द नेक्स्ट लेवल, जिसके प्रोड्यूसर थे यो हनी सिंह। ये दोनों ही उस टाइम के उभरते पंजाबी कलाकार थे जिनकी लोकप्रियता तो बहुत थी, बट पीपल वर एक्सपेक्टिंग इवन मोर फ्रॉम बोथ ऑफ देम। दोनों हनी सिंह और दिलजीत की पॉपुलैरिटी की वजह से इनकी ये कोलैबोरेशन वाली एल्बम भी सुपर हिट रही। इट ऑल्सो शोकेस्ड एंड ब्रॉट आउट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ दिलजीत। वो चॉकलेट बॉय इमेज अब थोड़ी साइडलाइन हो गई थी एंड द सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम वर मोर ऑन द अथरी साइड। पर ये एल्बम ने ऑलरेडी फेमस दिलजीत को एक और ही अलग लेवल की फेम दिलवाई थी। इट ट्रूली वाज द नेक्स्ट लेवल एंड आई थिंक दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू एक्सप्लोर मोर ऑफ हिज रॉक साइड इन म्यूजिक, क्योंकि इसके बाद मोस्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स हैड द सिमिलर थीम्स, गन्स, वायलेंस एंड द ईगो। और वो एल्बम्स काम भी कर रही थी। दिलजीत वाज गेटिंग मोर फेम, मोर शोज एंड मोर मनी। सीम्ड लाइक पीपल लव्ड इट, बट इमेंस लव कैन नॉट कम विदाउट इमेंस क्रिटिसिज्म। इस टाइम पीरियड के दौरान इनके सॉन्ग्स वर हेवीली क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि जहां पहले इनके गानों को रिस्पेक्टफुली लड़कियों की प्रेज करने के लिए जाना जाता था, प्यार मिलता था, वहीं अब इनके सॉन्ग्स दे वर ऑब्जेक्टिफाइंग गर्ल। लक 28 गाने का जो क्रेज था उस टाइम, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स।
गाना तो सुपर डुपर हिट हुआ ही, पर इसको बहुत आलोचना मिली इस बात से कि दिस सॉन्ग वाज इनकरेजिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड बॉडी इमेज इश्यूज अमंगस्ट यंग गर्ल्स। सिर्फ यही नहीं, हनी सिंह और दिलजीत का ही एक और गाना भी आया था 15 साल, जिसमें दिलजीत इज सिंगिंग अबाउट हाउ दिस गर्ल हु इज इवन यंगर द एज ऑफ 15 years is doing all the nasty stuff. This sing was obviously not received well and aptly so. Honey Singh says that he only writes about stuff that he sees around, but why is he around 15-year-old girls? Coming back, इस गाने का इतना विरोध हुआ कि द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैड टू बैन दैट सॉन्ग। इसके बाद द रिस्पेक्टेड टर्बन आर्टिस्ट दिलजीत कल्चर पे एक धब्बा बन गए। दिलजीत के गाने इस टाइम पीरियड में या तो वायलेंस और ड्रग्स को ग्लोरीफाई कर रहे थे या फिर लड़कियों को सेक्सुअलाइज। इनके खिलाफ बहुत से प्रोटेस्ट भी हुए और ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में दिलजीत के घर पे पत्थर भी फेंके गए। विच एज मच एज आई अंडरस्टैंड लोगों का गुस्सा दिलजीत के प्रति, इट्स आयरोनिक। तुम वायलेंस की ग्लोरिफिकेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी के घर पे पत्थर मार के। Does not make sense। हारकू गाने को लेके भी दिलजीत का बहुत विरोध हुआ। प्रोटेस्ट की बात आई घर के बाहर तो वो दिन मुझे भूलता नहीं। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप मामा जी के घर चले जाओ। इसी टाइम पे when he was on the wrong side of people, he saw that his family had to go through a difficult time because of the choices that he made। जो भी है गलती तो मेरी है। So उन्होंने डिसाइड किया कि he'll be very careful with the subject of his songs और उन्होंने माफी भी मांगी। And that's when he decided कि वो अपनी फैमिली को आज के बाद बहुत ही प्राइवेट रखेंगे। 18 से आज मैं 33-34 साल का हूँ, तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ ऑब्वियसली बंदा करता है, ये एज है, कई बार गलती हो जाती है, कई बार आप राइट सब्जेक्ट नहीं चूज करते हो किसी गाने का, मैं उसको भी मानता हूँ, लेकिन एक उसमें परिवार की गलती नहीं। ड्यूरिंग ऑल दिस उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था विद सक्सेसेस लाइक जिने मेरा दिल लुटिया एंड जट एंड जूलियट सीरीज। उनकी और नीरू बाजवा की जोड़ी को बहुत प्यार मिला लोगों से। दे आर कंसिडर्ड द SRK काजोल ऑफ पंजाबी फिल्म्स। मोस्टली पंजाबी फिल्म्स करने के बाद विद पंजाब 1984 उन्होंने खुद को एक अच्छे एक्टर के तौर पे भी स्थापित कर लिया था। ही वंस अगेन बिकेम द मोस्ट लव्ड पंजाबी आर्टिस्ट बैक देन। With albums like The Next Level, Diljit was one of the Punjabi artists जिनको नेशन वाइड पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। इसी के चलते he was approached for a Hindi film उड़ता पंजाब, making his way into mainstream Bollywood. Once again he was getting criticism because वो एक पंजाबी होके पंजाब की ही एक flawed image दुनिया के सामने रख रहे थे इस फिल्म के थ्रू। But I'll say this criticism of him during this film was more of a political propaganda than the actual criticism from his fans. उस टाइम पे स्टेट CM elections आ रहे थे and people were mad at the government because of the unmonitored, poorly handled drug scenario in Punjab. And the political party knew that this film will not help their case. So politically दिलजीत के खिलाफ hate फैलाई जा रही थी. But since it did not come from common people, it did not really affect his career or his image. इसके बाद तो दिलजीत बहुत सारे बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने, some of which were successful and others not so much. But despite that, because of his strong screen presence and great music, उनकी एक बहुत strong पहचान बन गई थी पूरे देश भर में. Additionally, दिलजीत पहले ऐसे पगड़ी वाले आर्टिस्ट बन गए to have a wax statue at Madame Tussauds. Huge achievements, पर अभी गोट लेवल सक्सेस आनी तो बाकी थी। 2020 में his album Goat came out and it did establish him as the goat in the industry. This album also hit number 1 on Top Thriller Global Charts. He also became the first Punjabi artist to get featured at the Times Square in New York City. इसी साल 2020 में जब दिलजीत अपने करियर की ऊंचाइयों को छू रहे थे, his home state Punjab was going through hard times because of the farmers' protest. और दिलजीत, like many other fellow Punjabi artists, openly showed his support to the farmers, going completely against the government. जिस वक्त देश के बहुत बड़े-बड़े celebrities और sports people ऐसे similar allegedly paid tweets कर रहे थे, दिलजीत was on the ground sitting with his people. और ये करना ना आसान नहीं होता। इंसान जितना कामयाब होता है उतना ही उस कामयाबी खोने का रिस्क भी रहता है। दिलजीत could have lost everything that he had worked so hard for over the years. But जिन लोगों ने तुम्हें उस सक्सेस तक पहुंचाया है, अगर तुम उनका ही साथ नहीं दोगे, What's it even for? और यही बात दिलजीत ने बहुत साल पहले एक इंटरव्यू में भी कही थी कि अगर जरूरत पड़े he'll always be standing with the community. कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम देश का हिस्सा तो हैं, राइट? और हमारे भाई बहन हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कभी जरूरत कभी आन पड़ी तो क्यों नहीं करेगा कोई? वो अपने लिए भी करेगा, अपनी फैमिली के लिए भी करेगा और अपने देश के लिए भी करेगा। अपने करियर को एकदम रिस्क पे लगा के दिलजीत ने ये स्टेप उठाया था, और ऑफ कोर्स बिना किसी सेकंड थॉट्स के उठाया था। और बोलते हैं ना कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। 2020 के बाद तो दिलजीत का करियर बस और आगे ही गया है। He became the first Indian singer to ever perform at Coachella. He sang Punjabi songs at Jimmy Fallon. He sang on stage with Ed Sheeran. He made history by selling out Vancouver's BC Place, which has a capacity over 54,000 people. He has collabed with international singers like Anne Marie and Sia. ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दिलजीत इस वक्त इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, और उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा रीजन है उनकी ह्यूमिलिटी। मेरा अभी बोलने का टाइम आया नहीं है, मेरा अभी सुनने का टाइम है। मैं ऑब्जर्व करूं चीज़ों को,
अभी बोलता जाऊंगा तो जो अच्छी बात आ रही है उसको सीख नहीं पाऊंगा। मेरा अभी नहीं टाइम आया बोलने का। तो पैसा सारी उम्र ही कमाई जाना, ਆਉਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਕ ਡਿਊਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ड्यूटी लाई हुई है, मुझे लगता है जरूर करना चाहिए। मैंने दिलजीत की बहुत सारी इंटरव्यूज देखी हैं रिसेंटली, नई और पुरानी, एंड द मैन एग्जाम्पलीफाइज सिखिज्म एंड पंजाबियत टू द कोर, वो भी बिल्कुल भी प्रीची हुए बिना। ही इज स्पिरिचुअल एंड फ्लैम्बोयंट, निरपो एंड निर्वैर, मन नीमा मत उच्ची। दिलजीत की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि वो अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, जहां उनके कुछ कंटेम्पररीज बॉलीवुड में आने के बाद कम्प्लीटली डिच द ग्रास लेवल दैट गॉट देम द फेम। वहीं दिलजीत बहुत अनअपोलोजेटिकली अपनी रूट्स को एम्ब्रेस करते हैं। ही डज नॉट फॉरगेट वेयर ही हैज कम फ्रॉम एंड वेयर हिज फैंस कम फ्रॉम। मतलब पंजाबियों के तो हिस्से आया है मेहनत करनी। जब एंटी सिख राइट्स दंगे चल रहे थे 1980, जेनोसाइड राइट्स, जब दो ग्रुप झगड़ते हैं आपस में तो राइट्स हो जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी को निहत्थे किसी पे आप टारगेट करते हो, जेनोसाइड हो जाता है। वो इंटरनेशनल सक्सेस के बाद भी आज भी पंजाबी फिल्म्स कर रहे हैं। वो अपनी पहली को स्टार नीरू बाजवा की इतनी रिस्पेक्टफुली तारीफ करते हैं। नीरू बाजवा जी आज साडे नाल है थे। नीरू बाजवा जी को कहना चाहूंगा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਕੁਈਨ ਆ ਸਾਡੇ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में। नीरू बाजवा जी जोरदार ताली। उनकी 10 साल पहले की इंटरव्यूज और अब की रीसेंट इंटरव्यूज सेम ही हैं एट द कोर। ऑफ कोर्स ही हैज गेन मोर कॉन्फिडेंस, पर उनकी रियल पर्सनैलिटी अभी भी वैसी ही है। दिलजीत की सक्सेस का एक और बहुत बड़ा रीजन है उनकी मैनेजर सोनाली। I'm grateful that he gives me all the credit. I'm grateful that he gives me that kind of respect. बट मुझे लगता है कि शायद मेरी जगह पे कोई और भी होता ना, तो जहाँ पे आज दिलजीत हैं वो शायद उतना तब भी उनको मिलता। Sonali is the one who is actually having him connect with the international celebrities and providing him all the opportunities. तो सोनाली की बात किए बिना हम दिलजीत की सक्सेस की बात कर ही नहीं सकते। He has also returned to his lover boy songs and Pangra songs, which we are blessed to have. Once again, I think he is living the Man Neema Mat Uchi, and that is the reason why people love him so much. हालांकि there are some people who call him names as Khalistani, but at the success level that he is, I don't think he's bothered at all. Even जब नसीब ने भी ट्राई किया उनको unnecessarily टारगेट करने का, दिलजीत का रिप्लाई बस प्यार भरा ही था। And people like and respect that. तुम्हें क्या लगता है कि दिलजीत के सुपरस्टार होने का रीजन क्या है? लोगों को दिलजीत में इतना क्या अच्छा लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। That is it for today. You'll see me in the next one. Bye.